अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपडेट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट में जो एक कह लो कि क्रैशिंग हो रही है, आज का मेरा लेक्चर इस मुश्किल सूरत हाल में आपको एक सहारा देने के लिए है। और ये लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस लेक्चर को देख लेने के बाद आप अभी जिन शकूक व शुबहात में मुब्तला हो, डेफिनेटली आप उनसे बाहर निकल आओगे। मेरा आज का लेक्चर है हाउ सम पीपल गेट रिच विद क्रिप्टो, यानी कि कुछ लोग किस तरह क्रिप्टो से अमीर बन जाते हैं। जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे होते हैं वो किस तरह अपने फ्यूचर को बदल लेते हैं सिर्फ इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की वजह से। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बिल्कुल बदल के रह जाती है इस क्रिप्टो की वजह से। आज 18 जून 2022 जब मैं आपके सामने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर हम बिटकॉइन की करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त 18,000 तकरीबन राउंड अबाउट चल रही है। 18 जून 18,000 प्राइस। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम बियर मार्केट 2018 में 2019 में लेक्चर बनाते थे तो उस वक़्त बिटकॉइन की प्राइस $3,000 $4,000 में घुमा करती थी। उसके बाद आपने जिन लोगों ने आप में से मेरे लेक्चर्स को देख के इस बिटकॉइन पे ट्रस्ट किया, उस बुरे माहौल में जब दुनिया कहती थी कि बीटीसी गोइंग टू ज़ीरो, आप लोगों ने अपनी लाइफ को डेफिनेटली चेंज किया होगा, क्योंकि बीटीसी ने उसके बाद $69,000 का अप्रॉक्सीमेट ऑल टाइम हाई टच किया नवंबर 2021 में। और आज दोबारा बीटीसी उसी जोन उन्हीं लेवल्स पे आ रहा है जहाँ पे हमने इसको बियर मार्केट में छोड़ा था। तो आज आपके सामने कोई ख्याली बातें नहीं करूँगा, कोई सब्ज़ बाग नहीं आपको दिखाऊँगा, आपको रियलिस्टिक चीज़ें दिखाऊँगा। और आपका ट्रस्ट जो है वो इस मार्केट से जो शेक हो रहा है, जो हिल रहा है, वो दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जिनके साथ आप भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो ब्राइट बना सकते हो। तो ब्रदर्स, सबसे पहली चीज़, बिटकॉइन की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये इसका मंथली चार्ट पे अगर हम जाएं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो आप देखोगे कि बिटकॉइन कोई अपनी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं कर रहा। 2012 जब से ट्रेडिंग मार्केट में बिटकॉइन आया उसके बाद से अगर हम इसकी हरकतें देखें, $1,100 का हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको वॉच करें तो तकरीबन इसने $250 का लो भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 2016 की अगर हम बात करें, तकरीबन $700 का हाई लगाया, और उसके बाद तकरीबन राउंड अबाउट $200 के करीब दोबारा ये डाउन गया। फिर अगर हम बात करें मेन जो हमारा बुल रन था, थोड़ा सा प्राइस आउट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मेरा मकसद प्राइस इस वक्त आपको बताना नहीं है, मेरा मकसद आपको इसकी चाल बताना है कि ये किस तरीके से चलता है। उसके बाद अगर हम देखें 2017 का बुल रन, जिसको देख के बहुत सी दुनिया इस मार्केट में आई, और उसमें 19,500 तकरीबन 20,000 टच किया, और उसके बाद दोबारा हम नीचे 3,000 पे आ गए। फिर 3,000 से उठे और तकरीबन 14,000 तक का सफ़र किया, और दोबारा हमें कोरोना का डंप मिला जिसमें हमें दोबारा प्राइस जो है तकरीबन $4,000 पे देखने को मिली। उसके बाद $4,000 के बाद बीटीसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और कंटिन्यूसली बीटीसी अपनी उस मंजिल पे गामदन हुआ जिसके ख्वाब मैंने आपको 2019-18 के लेक्चर्स में दिखाए थे, और बीटीसी ने $50,000 का मार्क क्रॉस कर दिया, जिसकी प्रिडिक्शन मेरे आज भी लेक्चर्स में मौजूद है। आप लेक्चर नंबर 20 से आप देखना शुरू करोगे तो आपको मिलेगी। और देखते ही देखते दोबारा बीटीसी मई अप्रैल में हाई लगाने के बाद तकरीबन पिछले साल मई जून जुलाई के महीने में दोबारा 28,000 पे आ गिरा। वहाँ से फिर बीटीसी ने एक रैली पकड़ी और वो रैली हमें $69,000 के ऑल टाइम हाई पर लेकर गई। ठीक है, और उसके बाद से बीटीसी में नवंबर 2021 के बाद आज जून का महीना आ गया और हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 7 महीनों से सिर्फ 2 कैंडल 8 महीनों से ग्रीन है, बाकी 6 कैंडल जो हैं मंथली वो हमें रेड मिल रही हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं टॉप की, तो अगर हम प्राइस वाइज टॉप देखें तो ये टॉप साइकिल का टॉप नहीं था, क्योंकि ओनली 3x का गेन ठीक नहीं था। लेकिन अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये टॉप समझ में आती है, और अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम वाइज ये टॉप डेफिनेटली था, क्योंकि हाल्विंग के बीटीसी की हाल्विंग जो होती है उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के अंदर बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। अब ये हाल्विंग क्या है, हाल्विंग की पावर क्या है, क्या चीज़ है जो बीटीसी को इतना ऊपर लेके जाती है और उसके बाद बीटीसी दोबारा उसी क्रैशिंग जोन में जाके नीचे आपको दिखाई देता है। आज मार्केट में हर तरफ फियर है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखोगे 6-5 पे आ चुका है, खौफ है, लोग भाग रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डर रहे हैं कि सरमाया डूब जाएगा, कईयों का डूब चुका है। ठीक है, और जिनका डूब चुका है वो आज गालियाँ क्रिप्टो मार्केट को दे रहे हैं, जबकि गलती उनकी अपनी है। मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा कैसे उनकी मिस्टेक है। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी सी, ये हाल्विंग क्या बला है। बीटीसी की हाल्विंग एक ऐसा इवेंट है जो हर 4 साल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी मज़ीद डिटेल कंप्लीट आप, ये टाइमर चल रहा है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो। अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बताने बैठा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ। हाल्विंग में इन शॉर्ट क्या होता है कि हर 4 साल के बाद जो माइनिंग रिवार्ड है वो कम होता है। ठीक है, जैसे कि 2016 में हाल्विंग हुई, 12 में हुई, फिर 2020 में हुई, और 2020 में जो रिवार्ड था वो 12.5 बीटीसी से कम होकर 6.2 बीटीसी आ गया। अब अगली हाल्विंग 2024 में है और इसका रिवार्ड 6.2 से गिर के 3.1 बीटीसी आ जाएगा। ठीक है, और यही बिटकॉइन की खूबी है कि इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है। अगर हम यहाँ पे इसके चार्ट को भी देखें तो ये देखें, जब जब हाल्विंग हुई, ये ब्लू कलर की लाइन आपको बता रही है हाल्विंग। हाल्विंग से पहले बीटीसी ने बॉटम लगाया और उसके बाद बीटीसी ने अपना टॉप लगाया, ये इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद टॉप लगाने के बाद बीटीसी फिर नीचे को आया, बॉटम लगाया, हाल्विंग आई, हाल्विंग के बाद फिर नेक्स्ट टॉप, फिर हाल्विंग आई, हाल्विंग के बाद फिर नेक्स्ट टॉप। तो ये कोई मार्केट में पहली बार नहीं हो रहा कि बीटीसी इस बुरे तरीके से क्रैश हो रहा है। हाँ, चूँकि बीटीसी बहुत ज़्यादा हमारी प्राइस वाइज अगर हम देखें $70,000 बिग अमाउंट, लार्ज अमाउंट उस पर चला गया, और वहाँ से वो तेज़ी से गया और अब तेज़ी से उसी तरीके से वो नीचे आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, जबकि जिन्होंने बीटीसी को 3,000 पे बाय किया था, मेरे लेक्चर को देख के 4,000 पे बाय किया था, अगर उन्होंने वहाँ पे सेल नहीं भी किया 70,000 पे, तो वो तो आज भी प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर उस वक्त किसी ने बीटीसी में 1,00,000 रुपया लगाया था, तो आज तो डॉलर की प्राइस भी 100, उस वक्त 100 का डॉलर होता था, 120 का डॉलर होता था। आज डॉलर 220 पे जा चुका है, 215-20 चल रहा है नॉर्मल यूएसडीटी का जो रेट है। तो उस हिसाब से तो आप डबल प्रॉफिट में हो, बीटीसी के लिहाज से भी प्रॉफिट में हो डॉलर, और डॉलर की प्राइस के लिहाज से भी डबल आपकी इनकम है। तो मुझे बताओ आप कैसे कहते हो हम लॉस में, अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू इस इंडस्ट्री में आए और इसको इनको देख देख के जो है वो कदम रख रहे हो मार्केट में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो हमें पता चल गया कि ये हाल्विंग एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा हथियार है जो बहुत से
गरीब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है, जो बहुत से परेशान लोगों के लिए एक सुकून का हवा का झोंका लेके आती है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम प्राइस हिस्ट्री पे जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। बिटकॉइन, ये 3 जनवरी 2016 का चार्ट है बिटकॉइन का। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $430। ठीक है, इथीरियम की प्राइस $0.97। कब? 3 जनवरी 2016। और 2016 में हाल्विंग हुई, आ जाओ आगे, 17 दिसंबर 2017। कितना टाइम है? जनवरी 2016 से दिसंबर 2017, 2 साल लगा लो आप। ठीक है, 2 साल का टाइम। बिटकॉइन की प्राइस 19,140, इथीरियम की प्राइस $719। कैलकुलेट द गेन्स। $1 की चीज़ $700 पर चली गई 2 सालों के अंदर। किसी ने $1 पे अगर 1000 इथीरियम भी बाय किए थे $1000 के, तो $719 पर कितनी वर्थ बन चुकी होगी उसकी, और बनी है लोगों की, कमाया है लोगों ने इस मार्केट से। ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई पोंजी स्कीम नहीं है। इट्स द टेक्नोलॉजी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है ये, जिसकी तरफ लेटर और सूनर सारी दुनिया को आना ही है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, इस फैक्ट को समझो। मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, डरो मत, अपॉर्चुनिटी है ये। आप 50,000 पे दुआएं करते थे, यार काश मैं यहाँ बाय कर लूँ बीटीसी को, काश मैं यहाँ बाय कर लेता। आज 20 पे 18 पे आ गया, आप डर रहे हो, नहीं बाय नहीं करना। हाँ, बिटकॉइन का एक्चुअल बॉटम कभी किसी ने नहीं देखा। बॉटम होता है जो लोएस्ट वो लगाता है, लेकिन नॉर्मली मार्केट में जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कोई कहता नहीं, और जो कहता है उसकी कोई सुनता ही नहीं। इस मार्केट में जब ग्रीड का टाइम होता है, ठीक है, जब स्मार्ट प्लेयर सेल कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे बाय कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, ये नेशन इस मामले में बहुत ही स्टूपिड हरकत करती है कि जब सारे सेल कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे घुस रहे होते हैं, पकड़ लो यार, बीटीसी इतना चला गया, बाय कर लो यहाँ पे। 2017 में लोगों ने क्या किया? मेरे पास प्रूफ मौजूद है, 18,000 पे बाय किया, 19,000 पे बाय किया, और वो गिर के कहाँ आ गया? 3,000 पे। हम तो मार गए, डूब गए जी, बिटकॉइन फ्रॉड है। ठीक है, 2021 में क्या किया? नंबर 1 गलती ये की कि 50 के ऊपर बाय किया। दूसरी गलती ये की कि फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस गए, बेड़ा गर्क कर लिया, करोड़ों रुपया बर्बाद कर लिया इस हराम की कमाई में। अल्लाह के बंदो, साफ़ सुथरी इनकम का ज़रिया है ये वाहद दुनिया का वो बिज़नेस है जो आपको फाइनेंशियली तौर पे फ्री कर सकता है, अगर आप इसको ढंग से इस्तेमाल करो, अगर आप इसमें अपना फ्यूचर देखो। आज बीटीसी गिर के 18,000 पे आ गया, अभी निचले लेवल 16,000। ठीक है, 300 वीकली ईएमए है, यहाँ पे तकरीबन मिलेगी हमें, मे भी यहाँ से बाउंस हो जाए, या 12,000। मैं कहता हूँ इन्वेस्ट के सिनारियो। लोग कहते हैं बीटीसी 1000 नहीं आ सकता, मैं कहता हूँ आ सकता है। बीटीसी वो स्टॉक है, वो मॉडल है, वो अफलातून चीज़ है जो हर चीज़ कर सकता है। जब बीटीसी 70,000 रुपये था, मुझे लोग कहते थे सर नीचे कैसे आएगा, ये हो ही नहीं सकता, इंस्टीट्यूशन आ गए, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता था आएगा, आपको मैं वो दिन दिखाऊंगा जब आएगा। आ गया नीचे, आज कोई बाय करने को तैयार नहीं है। जिस बीटीसी को 50,000 रुपये आप मिनते कर करके, एड़ियाँ रगड़ के, पैसा इकट्ठा करके, लोन लेके, घरों को सेल करके बाय कर रहे थे, आज जब वो 18,000 रुपये आ गया है, 3 बिटकॉइन आपको उस वैल्यू में मिल रहे हैं, तो आज आप बाय करने को तैयार नहीं हो। यही तो मार्केट प्लेयर्स चाहते हैं कि आपको डरा के मार्केट से इतना दूर फेंक दिया जाए कि आप मार्केट से निकल जाओ, और फिर वो नीचे से बाइंग करें, और ऐसी एक नई चीज़ मार्केट में ला के वो हाइप बना के छोड़ेंगे। आप क्या, आपका पूरा ख़ानदान भागेगा मार्केट में उस वक्त कि यार बाय करो बाय करो बाय करो। ये हाइप है, हमें इस मार्केट की मिथ को समझना है। जब मार्केट ऊपर जाती है, दो दुश्मन है आपके इस मार्केट में, एक फियर है, एक ग्रीड है। जब मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीड आपको सेल नहीं करने देता। एक कॉइन आपने $5 का बाय किया होता है,
55 पे चला जाता है, आप उसको सेल नहीं करते, नहीं यार फलां यूट्यूबर कह रहा था 100 पे जाएगा। कसूर यूट्यूबर का नहीं है, कसूर आपके अंदर के ग्रीड का है, आपके अंदर के लालच का है, जो आपको सेल नहीं करने दे रहा। दो दुश्मन है आपके इस मार्केट में, एक फियर है, एक ग्रीड है। जब मार्केट बुल होती है तो ग्रीड आपको बर्बाद करता है, वो आपका दुश्मन है, उस पे काबू पाओ। जब मार्केट गिर रही होती है तो फियर आपका दुश्मन है, डर आपको बाय नहीं करने देता। आप तैयार बैठे होते हो 50,000 के ऊपर के, यार एक बार बीटीसी 30 पे आ जाए मैं बाय कर लूंगा, 20 पे आ जाए मैं बाय कर लूंगा। जब वो आता है आप कहते हो नहीं यार ये तो 15 भी आएगा, वो 15 भी आ जाता है। आप कहते हो नहीं यार ये 10 पे आएगा, वो 10 पे आ जाता है। आप कहते हो नहीं यार ये तो 5 पे जाएगा, वो वहाँ से ही ऊपर चलना शुरू होता है। अब आप वेट कर रहे होते हो 10 से 15 गया, चलो कोई नहीं, ये आ जाएगा नीचे। वो करते करते 15 करता है, 20 करता है, 30 क्रॉस करता है। अब आपके पसीने छूट रहे होते हैं, ये क्या हुआ। अब आप जल्दीबाजी में, अच्छा यार 30 चला गया, अब घुसो यहाँ पे। जो चीज़ आपको $10,000 में मिल रही थी, आप उसको $30,000 पे जाके बाय करते हो। ये आपके इमोशंस हैं, ये है आपका वो डर, वो फियर जो आपके अंदर पैदा किया जाता है मार्केट मैनिपुलेटर्स की तरफ से, और आप उसका शिकार हो जाते हो। फियर एंड ग्रीड दो आपके दुश्मन हैं, इनसे बच जाओ। मार्केट में आप जितना चाहोगे अर्न करोगे। बियर मार्केट में लोग कहते हैं अर्निंग नहीं होती, मैं कहता हूँ कैसे नहीं अर्निंग होती। अगर आप अर्निंग करना जानते हो तो अर्निंग होती है मार्केट से। लोगों की जेबों पे नज़र ना रखो कि हम पेड सर्विस शुरू करके पैसा कमाना शुरू कर दें। और यार लोगों का क्या कसूर है, अगर आप इतने ही एक्सपर्ट हो तो मार्केट से क्यों नहीं कमाते हो। मार्केट से कमाओ यार, लोगों के हाल पे रहम करो, वो तो बेचारे पहले ही गरीब हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि इस मार्केट में लोग रिच कैसे बनते हैं। अब हम क्या करें, वो तो पास था, गुजर गया, अब हम क्या करें। तो मेरे भाइयों, अभी भी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए नीचे आई है। मार्केट में आज भी ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो 2025 2024 में हाल्विंग है। आप 2025 के दिसंबर का टारगेट लेके मार्केट में बैठो, जो भी पैसा मार्केट में आज डाल रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन है, महंगाई सर पे है, बहुत बुरे हालात हैं, बड़ी मुश्किल है ये 2 साल की ज़िंदगी एक आम आदमी के लिए। लेकिन अगर आप अपना अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हो तो खुदारा इस इंडस्ट्री की तरफ सीरियसली मतवज्जे हो जाओ। आज इसमें थोड़ा सा अमाउंट आपकी कल का फ्यूचर आपका ब्राइट बना सकती है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिससे आप अपनी गुर्बत दूर कर सकते हो, जिससे आप रिस्के हलाल घर बैठ के सुकून से विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस कमा सकते हो। आप जॉब करते हो, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है। और आज की इस महंगाई के दौर में पेट्रोल की कीमत 200 प्लस जा चुकी है। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है घर बैठ के सुकून से आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, सिंपल आपके पास एक मोबाइल है या लैपटॉप है और आप इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ये काम कर सकते हो अगर आपने सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे जॉब छोड़ के इस पर बैठ जाओ, नहीं। अपने बच्चों को अपनी पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको चेक तो करके देखो यार, आपके लिए ये एक सुनहरी मुस्तकबिल की नवीद है। अब आते हैं करना क्या है। आज भी मार्केट में ऐसे टॉप के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आपको 100x 10x 20x, एक्स से मुराद गुना, यानी अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो 10 लाख बन सकता है अगर आपने रिसर्च की है, स्टडी की है। मैं आने वाले जो लेक्चर्स होंगे मेरे में कैटेगराइज वाइज उसके अंदर लेके आऊँगा, जैसे कॉइन्स आपके लिए, जैसे ब्लॉकचेन वाले कॉइन हैं, डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आपके जो है ये डेक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर एक्सचेंजेस के जो कॉइन्स हैं। इनमें से जो वो टॉप के प्रोजेक्ट जो सेफ़ भी हैं और जिनमें ज़्यादा रिवार्ड भी पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। करंट सिर्फ आपको मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूँ कि अगर ये एक कॉइन है क्रस्ट, ठीक है, पोल्काडॉट इकोसिस्टम के ऊपर डेवलप कॉइन है। इस कॉइन का ऑल टाइम हाई देखो आप, $179। आज क्या लो लगा है, 18 जून, आज ही लो लगा है इसका, $0.74। यहाँ से $74 पे भी अगर ये जाता है तो आपका 100x, यानी अगर आप $1,000 डाल रहे हो तो वो $1,00,000 बन सकता है। ठीक है, अब
इसको अगर हमने स्टडी करना है, हम कैसे करें? आंख बंद करके पैसा नहीं डाल देना इसमें। मैं नहीं कह रहा इसमें पैसा डाल दो सारे का सारा, नहीं। आप इसकी वेबसाइट पे आ जाओ, देखो तो सही ये है क्या, मैं क्यों इसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी वेबसाइट आप ओपन करके स्टडी करो कि ये कॉइन है क्या। ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो आपको इतना अच्छा और बड़ा गेन देंगे। लेकिन कमी कहाँ है? अब आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है। आपने तो कभी किसी के कहने पे चलना है, कभी किसी के कहने पे चलना है, और इसी वजह से आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया कि खुद तो हमने सीखना ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें पैसा इन्वॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ अपनी रिसर्च करो, खुद की स्टडी करो, फिर आपको अच्छा लगे, मेरे से मशवरा ले सकते हो आप, तो आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैं मेरी नज़र में जो प्रोजेक्ट आए हैं, जो मैं इतनी रिसर्च और स्टडी आजकल कर रहा हूँ, बियर मार्केट में हमेशा स्टडी ज़्यादा करते हैं, उनमें ये एक अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। ठीक है, तो ये देखते हैं, व्हाट इज़ क्रस्ट। क्रस्ट प्रोवाइड अ वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क फॉर द मेटावर्स। बस ये एक ही लाइन बहुत है। वेब 3.0 का दौर है अगला, आप सब जानते हो, और मेटावर्स, मेटावर्स को आहिस्ता आहिस्ता भी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। गो ये इंसानियत के लिए तबाही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये एक टेक्नोलॉजी की किस्म है और इसमें बहुत बड़ा पैसा छुपा है अभी। ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं इसके अंदर। तो वेब 3.0 का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, मेटावर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क, और उसके बाद इनके साथ जो वर्किंग कर रहे हैं उनमें यूनिस्वैप जैसे ग्रेट मॉडल जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इस कॉइन की टीम की, तो टीम भी अच्छी है, कोई इतनी वो नहीं है कि कोई भागने वाली या स्कैमर्स की टीम है। ठीक है, उसके बाद ऐसा जो प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड की कैटेगरी में भी रखो ना, तो आप इसमें अपने पोर्टफोलियो, अपने बजट के मुताबिक, अगर आपका बजट $1000 का है, आप इसमें 20-50 डॉलर डाल के छोड़ दो, $50 डाल के छोड़ दो, कुछ करंट पे बाय कर लो। अभी मार्केट नीचे के लेवल पे आती है, अभी आर्ट इतने ब्लीड नहीं हो रहे, डोमिनेंस बढ़नी शुरू होगी तो आर्ट भी ब्लीड होते नजर आएंगे आपको, यहाँ से तकरीबन 1x और आर्ट नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ यहाँ पे बाय कर सकते हो, कुछ अगर ये 0.5 पे आता है वहाँ बाय कर सकते हो। यार 0.5 से ये 5 पे भी चला जाता है, नॉट अ बिग डील, 10x का गेन है। दुनिया का कोई बिजनेस दिखा दो आज जो आपको इतने शॉर्टर टाइम फ्रेम में इतना बड़ा गेन देता हो, नहीं दे सकता। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर में जाओ और इसको लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो, वो नहीं करना। स्पॉट में सुकून से लो, हु एक्सचेंज पे अवेलेबल होगा, गेट डाटा पे अवेलेबल होगा, वहाँ से लो, यहाँ से इसका गेट स्टार्टेड पे आओ, वॉलेट डाउनलोड करो, और वॉलेट डाउनलोड करके एक्सटेंशन में, जैसे मेटामास्क रखा है मेरा लेक्चर बना हुआ है, वैसे ही एक्सटेंशन में इसकी गूगल क्रोम में एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी, उसमें अपने कॉइन सेव कर लो और छोड़ दो उनको, भूल जाओ उनको। $50, $100, जितना भी आपका बजट इजाज़त देता है, छोड़ दो इसको। हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में अभी ये पड़ा है। अब आप कहते हो सर ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, हमें कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसमें डेवलपमेंट के लिहाज से भी और जो सेफ्टी के लिहाज से भी और हर लिहाज से एक टॉप का प्रोजेक्ट हो मार्केट के अंदर, आ जाओ उस पर चलते हैं। वो है आपका ग्लैमर, GLMR। GLMR मून बीम के नाम से भी इसको पहचाना जाता है मार्केट में। पोल्का डॉट के पैरा चेन पे काम कर रहा है। इसकी मुख्तसर तारीफ अगर मैं करूं तो बस ये है कि अगर जैसे $1 पे मैंने आपको इथीरियम दिखाया 2016 में, ऐसे ही पोल्का डॉट की चेन पे अगर कोई कहे यार हमें इथीरियम जैसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये पोल्का डॉट की चेन पे दूसरा इथीरियम है। ठीक है, अब जो जो खसूसियात इथीरियम में है वो तो इसमें है ही, लेकिन जो खामियां इथीरियम में है ये उसको भी दूर करता है, स्केलेबिलिटी का इशू दूर करता है, कंजस्टेड जो स्टक हो जाती हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन में, ट्रांजैक्शन देर लगती हैं, टाइम लेती हैं, ये उसको सॉल्व करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके ऊपर हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजैक्शन फ़ीस इंतहाई कम है, और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें, ठीक है, अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं बाइनांस की एक्सचेंज पे, तो ये देखो एक विग लगी हुई है $51 की। और मेरा एक्सपीरियंस है कि अक्सर जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं ना, जब उनका एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है और वह स्कैम विग बॉट की मदद से जो निकालते हैं ना, तो अक्सर उनकी टीम को ये टास्क दिया जाता है कि इस लेवल को आप नज़र में रखो, हमने अपने प्रोजेक्ट को इतना अच्छा बनाना है कि ये प्राइस दोबारा टच हो।
तो अब आप देख लो अभी ये कहाँ पे खड़ा है, 0 पॉइंट, ग्लैमर की क्या प्राइस चल रही है अभी, $0.58। यहाँ से $5, नॉट अ बिग डील, $5 तो नॉर्मल इसकी प्राइस रहती थी यार, नॉट अ बिग डील $5। और यहाँ से ये $50 चला जाता है, तो ये पिछला कितना ऑल टाइम हाई इसका विग लगी हुई है 51 की, ये दोबारा 50 पे चला जाता है तो आपका 100x का गेन है, यानी 1 लाख आपका 1 करोड़ रुपया बन सकता है इसके अंदर। सेफ प्रोजेक्ट है, आप खुद भी स्टडी करो, मैं नहीं कह रहा मेरे कहने पे इन्वेस्ट करो, स्टडी करो इसको, चेक करो, मुझे बताओगे सर ये इसमें जो है वो लूप होल्स हैं, ये इसमें खामियां हैं, आप गलत कह रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह के, इसी तरह अगर मैं बात करूं डॉट, पोल्का डॉट की अगर हम बात करें, डॉट के इकोसिस्टम को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ इस बुल रन, नेक्स्ट जो हमारी बुल रैली है, जो अभी एक बात याद रखो, जो भी पैसा अभी आपने मार्केट में डालना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी भी आपको मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा करना क्या है आपने, ठीक है। अभी फिलहाल हम चलते हैं डॉट, डॉट की प्राइस 6.97 चल रही है, ठीक है। और डॉट ने जो अपना लो लगाया था तकरीबन, मुझे याद है 2021 के स्टार्ट में $2 से $3 पे मैंने बाय करवाया था लोगों को, और $50 तक इसका मैंने टारगेट भी दिया था कि $50 तक अब इससे एग्जिट कर जाना। कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया, ठीक है, सो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। डार्ट को अगर आप करंट पे बाय करते हो और 3 साल के लिए इसको टाइम देते हो तो इंशाल्लाह मिनिमम $100 कहीं नहीं गया, ये भी 20x का गेन इसमें भी पड़ा है। और अगर आप हमेशा 3 पार्ट बाइंग करनी है आपने, एक पार्ट करंट पे बाय करो, दूसरा पार्ट वहाँ से 1x नीचे की अब रूम देखो नीचे गिरने का कितना है, अभी $6 पे है, ज़्यादा से कितना इन्वेस्ट केस सिनेरियो कितना आ जाएगा यार, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरने लगा। और जितना इस वक्त की मार्केट में फंड के हिसाब से सेफ प्रोजेक्ट डॉट है, मुझे नहीं लगता कोई और प्रोजेक्ट इतना सेफ है बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, और फंड जिनके पास ज़्यादा होता है बियर मार्केट में हमेशा वो सर्वाइव करते हैं। जो इस तरह के इनू शीनू की इनू प्रोजेक्ट होते हैं ना, शिबा इनू भाग रहा है, जो उसकी सूरत नज़र आ रही है, बुरे तरीके से क्रैश हो रहा है, एडमन उसका भाग चुका है, क्या है, मीम कॉइन है, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं है, बस ठीक है, लोगों ने पागलों की तरह जुआ खेला उसमें, कोई तर गया कोई मर गया। ऐसे प्रोजेक्ट में हमें नहीं जाना। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट में बियर मार्केट का जब बॉटम लग रहा हो वहाँ पे कोई आपको लगे जैसे डॉज कॉइन है, उसके अंदर आप 10-20 डॉलर डाल के छोड़ दो, तो अगर वो जब पंप करेगा पागलों की तरह तो वो आपको उसमें से भी गेन दे देगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते कि इनके अंदर आप पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट डाल दो पकड़ के, ठीक है। हमने अपने रिवार्ड और रिस्क को कैलकुलेट करना है, खासतौर पर रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है। मार्केट में ऐसे प्ले करो कि मार्केट ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो, नीचे गिरे तो भी आपको प्रॉफिट हो। जब मार्केट बुल होती है, ऊपर जाती है, तो डॉलर बढ़ाए जाते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, बियर होती है, तो कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ा के अपने आप को सहारा दिया जाता है कि ये कॉइन्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। जब लोग फियर कर रहे होते हैं उस वक्त आपने ग्रीड करना है। जब लोग डर रहे हैं, मार्केट से भाग रहे हैं, उस वक्त आपने लालच करना है कि नहीं यार ये भाग रहे हैं, मैंने नहीं भाग रहा, मैंने और बाइंग करनी है। और जब लोग ग्रीड कर रहे होते हैं कि यार बाय करो बाय करो बाय करो, तो आपने वहाँ पे सेल करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो इसको $1 पे बाय किया था, ये आ गया $50 पे, मैंने तो यहाँ पे इसको सेल करना है, मैंने यहाँ बाय नहीं करना है। इस मार्केट में जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कोई कहता ही नहीं, और जो कहता है उसकी कोई सुनता ही नहीं। बात ये है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, मे बी आप बोर हो जाओ, लेकिन आप अगर इस लेक्चर को पूरा सुन गए तो समझ लो आप क्रिप्टो के लेजेंडरी बनोगे और आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना के रहोगे। उसके बाद अब स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं जो भी कॉइन आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, आप उसको 3 पार्ट में बाइंग करो। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। मैं कोशिश करूंगा आपको लेवल्स भी दूं। जैसे डॉट अभी 6 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए अगर आपने बाय नहीं किया। दूसरी एंट्री आपकी होनी चाहिए $3 पे, और इन वर्स्ट केस $1 पे आपकी बिड होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डॉट यहाँ से आपने 7 पे बाय किया, यहाँ से ऊपर चला गया 14 पे, आपने करना क्या है सॉरी 7 की बाइंग है, 14 पे चला गया, आपने जो पैसा पॉकेट से डाला था उस पैसे को बाहर निकाल लो, ठीक है। चलो 14 पे आप सेल नहीं करते, यहाँ से बीटीसी अब आपको पता है 30,000 28,000 का जो जोन है, एक हैवी रेजिस्टेंस है, इतना आसान नहीं है बीटीसी का अभी वहाँ पे इसको क्रॉस करना। और ये भी नहीं है कि बीटीसी 4 साल, अब 2 साल जो है वो यहाँ ही गिरा रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं,
नहीं, मार्केट में वो अप्स एंड डाउन आएंगे। अभी सितंबर तक मार्केट बीरिश रह सकती है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक सितंबर से दिसंबर में मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। मे बी BTC 30 से 50 तक भी चला जाए। लोग सब कहेंगे बस टॉप की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से फिर क्रैशिंग शुरू हो जाएगी। मैं ऐसा देख रहा हूँ मार्केट को। और ये भी हो सकता है कि टॉप भी लग जाए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने सेफ साइड चलना है, दोनों तरफ ग्रीड को मारना है। एक ग्रीड क्या है, आप कहते हो यहाँ पे सारा बाय कर लूँ, ये भी ग्रीड है आपका। अगर यहाँ सारा बाय कर लोगे, डाटा अगर 1 पे आ गया, 3 पे आ गया, तो क्या करोगे? फिर रो रहे होगे यार मैं लॉस में आ गया। जहाँ भी ग्रीड करोगे वहाँ मरोगे। ऐसे चलना है कि आपने कॉइन्स भी आपके पास हो, मार्केट ऊपर जाती है 7 पे बाएंगे आपकी, 14 पे सेल करके अपनी जेब से जो पैसा डाला है वो बाहर निकाल लो। अब आप साइकोलॉजिकली फ्री हो गए हो, टेंशन फ्री हो गए हो, ग्रीड ना करो यहाँ पे। मैक्सिमम वेट करना है तो चलो BTC की रेजिस्टेंस का वेट कर लो। मैंने आपको बताया 30,000 से को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है BTC का भी फिलहाल के सिनारियो में। वहाँ पे सेल कर दो, मे बी ये 15, 18, 21 तक चला जाए, वहाँ सेल कर दो। लेकिन जहाँ भी आपका 2x 3x हो गया पैसा, 1 लाख डाला, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 1 लाख जो डाला था उसको खुदारा बाहर खींच लो बस, उसको वापस मार्केट में नहीं फेंकना। अब प्रॉफिट से अगली गेम प्ले करो। अब क्या होगा, डार्ट 14 पे गया फॉर एग्जांपल, आपने हाफ सेल कर दिया, डार्ट दोबारा गिर के आ जाता 6 पे, आपके पास जो कॉइन्स पड़े हैं 50% जो आपने नहीं सेल की, वो आपकी लॉन्ग की इन्वेस्टमेंट है, उनको आपने लॉक लगा दिया, उनको नहीं छेड़ना आपने 2025 के टॉप तक, एंड तक, ठीक है, जब BTC का टॉप लगे। जो आधा पार्ट है आपका, उससे आपने ऐसे ही प्ले कर जाना है। नीचे से करो, ऊपर जाए, अपनी कैपिटल बाहर निकाल लो। वो जो कैपिटल है बाहर निकाली, अगर घर में ज़रूरत है उसको इस्तेमाल कर लो, नहीं ज़रूरत तो उसको स्टेबल कॉइन में BUSD या USDC में सेव करके रखो। अगर अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सारा एक पार्ट आपने बाय किया 7 पे, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, ये तो वो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, तो आप खुश हो गए, ठीक है जी प्रॉफिट हो गया। फिर आपको होगा काश में सारा इन्वेस्ट कर देता। ये ग्रीड नहीं करना, इस तरफ तो आना ही नहीं ना। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने 7 पे सारी बाइंग कर 7 पे एक पार्ट बाय कर लिया, मार्केट यहाँ से क्रैश करती है, मार्केट आ जाती है $3.5 पे, या 6 पे आपने बाय की, 3 पे आ गई, तो आपकी 50% अमाउंट तो वहीं गिर गई डॉलर की टर्म में। लेकिन आपने डॉलर की को देखना ही नहीं है, आपने कॉइन्स की क्वांटिटी को देखना है बियर मार्केट में। पहला पॉइंट, आप पैनिक नहीं हो गए, ठीक है। अब 3 पे जब आ गया, 3.5 पे आ गया, आपने दोबारा बाइंग की यहाँ पे, तो जो आपकी 7 की बाइंग थी वो आपकी 5 पे आ गई। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो जो 3.5 पे बाइंग किया जब दोबारा 7 पे जाए, वहाँ पे वो पार्ट जो आपने नीचे से बाई किया था वो वहाँ पे सेल कर दो। एक रास्ता नहीं करना तो 5 की बाइंग समझ के जब 10 पे जाए तो वहाँ पे अपनी कैपिटल बाहर निकाल लो। कैपिटल आपने हर हाल में बाहर निकालनी है, ठीक है। अब 5 की अगर आपकी बाइंग है, फॉर एग्जांपल ये बुल सीजन में जाता है 50 पे, आपका 10x बन गया, 10x आपका बन गया। अगर 5 के ऊपर आपने 1 लाख रुपया डाला था, 50 के ऊपर आपका 10 लाख हो गया। अब यहाँ पे आपका ग्रीड शुरू हो जाएगा, ग्रीड आपको सेल नहीं करने देगा। हाँ, आपको सिंपल रूल देता हूँ, BTC का टॉप देखो, पहले BTC टॉप लगाता है, उसके बाद आल्ट कॉइन टॉप लगाते हैं। BTC अगर ऊपर जाकर रुक गया एक लेवल पे, अब आपको पिछला टॉप पता है 70,000 है, BTC 70,000 का चला जाता है, डॉट चला जाता है 55 पे, आपके आप पिछले ऑल टाइम हाई टच हो गए हैं, वहाँ पे आप सुकून से अगर सेल भी कर दो तो आपको 10x का गेन है। अगर आप सारा नहीं सेल करना चाहते, आप पार्ट्स में सेलिंग करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको टीए आता है, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर 10% करके सेल करते जाओ, या 50 का मार्क रख लो, वहाँ पे आपने 70% सेल कर देना, बाकी 30% आप छोड़ दो कि ठीक है यार ये अगर 100 जाता है, 200 जाता है, 300 जाता है, वहाँ सेल कर देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले बुल रन में कम से कम $100 तो कहीं नहीं गया ये, और 300 से 500 भी पोटेंशियल रखता है। गोरों की कम्युनिटी में तो $1,000 तक का टारगेट है इसका, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं बात करता, मैं रियलिस्टिक टारगेट पे फोकस करता हूँ। $100 to $300 ईजिली इट कैन टच, ठीक है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जो खुद कर रहा हूँ, जो खुद करता हूँ, जो चाहता हूँ कि आप भी ऐसे प्ले करो मार्केट में, तो आप भी वो कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, सर एक कॉइन ऐसा बता दो जो हमें, जिसमें हम चुप करके इन्वेस्ट करें और 3 साल वेट कर लें। मेरे भाइयों, एक कॉइन पे रिलाई नहीं करना। क्यों? क्या वो नुकसान आता है उसके? अब मैं आपको ये भी कह सकता हूँ सारा पैसा डॉट में डाल दो यार, नहीं, क्यों नहीं करना? खुदा ना खास्ता इसका एडमिन मर जाता है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, इसका एडमिन मर जाता है, इसकी टीम भाग जाती है, आपकी सारी प्लानिंग बेड़ा गर्क हो गई।
क्या ख्याल है? कोई भी प्रोजेक्ट 100% हम उसकी नहीं कह सकते कि ये सेव है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो अच्छे प्रोजेक्ट्स में। आपका अगर पोर्टफोलियो, आपके पास अगर $50,000 है तो आपके पास कम से कम 10 कॉइन लाजमी होने चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 50 कॉइन बाय करके बैठ जाओ। इतने कॉइन में टांगे ना फैलाओ कि आपको खुद याद ना रहे कि मार्केट में मैंने ये कॉइन को बाय किस प्राइस पे किया था और ये मेरा कौन सा कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है, आपको ये भी ना पता चले। नहीं, अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में मौजूद हैं। अगर मेटावर्स की बात करें, मान्ना, सैंड, दो टॉप के प्रोजेक्ट। ब्लॉकटोपिया हाई रिस्क हाई रिवार्ड में इसको मैं डालता हूँ, क्योंकि इसमें बाइनांस की सीजी की अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ब्लॉकटोपिया पॉलीगॉन की चेन पे है और क्विक स्वैप पे आप इसको बाय कर सकते हो। अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा गेन देने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है इसमें। अगर मेटावर्स का दुनिया ने कबूल कर लिया तो ये भी रॉकेट की तरह पंप करेगा। अगर मेटावर्स को रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। पोल्काडॉट हर लिहाज से सेव इसलिए है कि फ़ंड भी ज़्यादा हैं और इसका जो एडमन है वो एक प्रोफेशनल बंदा है। अगर उसने फ्रॉड करके भागना होता वो 2017 में बड़े अच्छे से फ्रॉड करके भाग सकता था, लेकिन वो पोल्काडॉट जो है उसके साथ टॉप के प्रोजेक्ट जुड़े हैं। उसके पैरा चेन में नंबर 1 एकाला आता है। एकाला भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, 10x to 20x दे सकता है आपको। मून बीम ये भी उसके पैरा चेन में है, ठीक है। क्रश ये भी उस पोल्काडॉट की चेन का है। रीफ जो है वो भी उसमें आता है, लेकिन थोड़ा सा रीफ के पास फंड की कमी है, तो मे भी अगर बियर मार्केट सर्वाइव कर गया तो अच्छा गेन दे जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सचेंजेस के कॉइन की बात करें तो आपके पास BNB और FTT लाजमी होना चाहिए। FTX की एक्सचेंज का कॉइन है, वो लाजमी होना चाहिए। अगर उसको FTT को आप 20 पे बाय करते हो 200 आराम से वो जाएगा, ईजीली जाएगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह BNB नीचे आ रहा है 100 to 150 पे, आप इसकी बाइंग करके आराम से इसको $1000 तक ज़्यादा देख सकते हो, अगर बाइनांस कोई हैंकी मैंकी नहीं करती तो। थोड़ा सा रिस्क तो आपको पता है क्रिप्टो में हर जगह इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है, रिस्क लोगे तो ही कुछ बनेगा ना, अगर रिस्क नहीं लोगे तो फ़ायदा क्या है। अब ये क्रस्ट है, मैंने आपको बताया कितना डाउन आया हुआ आपने। हाँ, ये नहीं है कि हर डाउन आने वाले कॉइन में आप पैसा फेंक दो, नहीं, उसको स्टडी करो, उसकी टीम को देखो, उसके अंदर TVL देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, उसकी जो है पिछली चाल देखो किस तरीके से ऊपर गया और किस तरीके से लोगों ने उसमें गेन हासिल किया। उसकी टीम पे नज़र करो, उनकी टीम प्रोफेशनल है या नहीं है, डेवलपर्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखो, अपडेट पे नज़र रखो, टीम काम कर रही है ढंग से, बने रहो। अगर देखो कि टीम अपडेट नहीं दे रही भागने के चक्कर में, तो सेल करो, निकल जाओ। इस तरीके से मार्केट में आप बड़ा गेन ले सकते हो। अब बड़ा गेन लेने के लिए अब मैं थोड़ी और एक आपको स्ट्रेटजी दिखाता हूँ कि बड़ा गेन से हम कैसे महरूम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉट को बाय किया, ये सॉरी चलो क्रश की मिसाल देता हूँ, आपने इसको $50 पे बाय कर लिया। अब ये चला जाता है $5 पे, 5 से दोबारा ये नीचे आता है, 5 पे जाता है आपका, तो ठीक है, अभी ज़बरदस्त जा रहा है 10x। अगर आपने अपनी कैपिटल नहीं निकाली है, उस सिचुएशन में आप कैसे अपना लॉस करते हो। अब आपने कैपिटल भी नहीं निकाली, 10x आपका हो गया, आप यहाँ पे सेल करने को तैयार नहीं हो, आप कहते हो मैंने तो इसे 100x का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। अब होता क्या है, 5 से वो गिरता है, 2 पे आ जाता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 2 पे आता है। वापस जब वो 1 के करीब करीब आ रहा होता है ना, आप कहते हो यार साल वेट भी किया, 10x मिल रहा था मैं तभी ले लेता, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, सर ने मरवा दिया, सर ने कहा था 100x देगा। हम फिर बुरे हैं, आपको इतना बताने के बावजूद फिर भी हम बुरे हैं, ठीक है। अपनी गलती नहीं माननी कि मैं क्या करतूत कर रहा हूँ। सर ने ये भी कहा था कि कैपिटल बाहर निकालना है, सर ने ये भी कहा था कि अगर 10x हो गया तो चुप करके शराफत से ले लो, या फिर सब्र का पैमाना अपने अंदर रखो। अब होता क्या है, हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया होता, साल उसमें इन्वेस्टमेंट भी की होती है, हम उसको इनको गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, और ये बेड़ा गर्क कर दिया इसने हमारा, ये कर दिया वो कर दिया, अला बला बोलते रहते हैं। अब होता क्या है, आपने 1 की बाइंग की होती है, हाफ की बाइंग की होती है, $1 पे आप अपना सारा वो कॉइन सेल करते हो और बाहर निकल जाते हो। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, मार्केट दोबारा से पलटा खाती है और वो 100x के सफ़र पे जारी शुरू हो जाता है। फिर आप पलट के देखते हो, हो मैंने तो $1 पे तो सेल कर दिया था, अब मैं 10 पे चला गया ना, इसको बाय कर लूँ। इस तरह अपना बेड़ा गर्क आप करते हो। जब एक कॉइन को सेल कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना उसको। हाँ, अगर वो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आता है और वो सही से काम कर रहा है, मार्केट में खड़ा है, तो ठीक है, बाय करो, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा कॉइन्स की तरफ ना जाओ। आप सर्च में लगो तो यार ये कॉइन भी ले लूँ, इसमें भी पैसा डाल दूँ, इसमें भी डाल दूँ, नहीं, ज़्यादा कॉइन्स की तरफ ना जाओ। क्वालिटी पे समझौता नहीं करो, क्वांटिटी ना देखो, क्वालिटी देखो। कॉइन्स की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको 100x भी मिल के रहेगा इस मार्केट से। RSR DeFi का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, 100x पोटेंशियल है उसके अंदर, कर सकते हो आप उसको 100x के लिए चूज़, क्रस्ट को कर सकते हो। इसी तरह
ये जो आपका ग्लैमर है, GLMR, इसको कर सकते हो। ये 3 प्रोजेक्ट मैंने 100x आपको बोल दिए हैं, और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा जब ये लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये 100x लगा दिया इन्होंने। टाइम फ्रेम मैंने आपको बोला है 2025 के एंड तक कम अज़ कम इतनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। और यार 100x ना से आपको 20-30x तो ईजिली देंगे, आपका कुछ तो बनेगा। तो और क्या चाहिए यार इस मार्केट से। ठीक है, तो आज के लेक्चर का मेरा असल मकसद आपके अंदर से वो दुश्मन को मारना है जो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करने दे रहा, जो आप रोक रहा है। और रुक जा, BTC आ रहा है 1000 पे, हाँ आ जाए, मोस्ट वेलकम। आपको भी आता है, आ जाए। वहाँ पे अगर अल्लाह ने पैसा दिया हम और बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी समझो, और उसको एक पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा सारे का सारा घर बेच के, गाड़ियाँ बेच के सब कुछ डाल दो, नहीं। एक पार्ट आपके उस पैसे का, जो पैसा आपको अगले 3 साल ज़रूरत नहीं है, उस पैसे को एक पार्ट आप यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो, और फिर वेट करो पेशेंस के साथ। जैसे ऊपर की रैली आती है, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में ही आपका फंड अगर डबल होता है, तो कैपिटल जो डाला था, जेब से डाला था, वो बाहर निकाल लो। अब आप टेंशन फ्री हो गए हो, आपकी तरफ से मार्केट जहाँ जाती है जाए। फिर आप 100x के लिए होल्ड भी कर सकते हो उसको। लेकिन जब आपने कैपिटल बाहर नहीं निकाला होगा ना, तो आप इसी तरीके से परेशानी का शिकार रहोगे कि मैं आज सेल कर दूं, कल कर ना करूं, ये करूं वो करूं। मार्केट ऊपर जा रही है, एक ग्रीन कैंडल पे आपको सूखा सा आएगा, जब नीचे गिरेगी रेड बनेगी तो आपके पसीने छूट रहे होंगे। तो इसलिए ये स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके मुताबिक आपने इस मार्केट में प्ले किया है। जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है इस मार्केट से, उन्होंने इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके बनाया है। होल्डिंग पावर, होल्डिंग ट्रेडिंग से भी ज़्यादा मुश्किल है। लोग कहते हैं अब क्या करना है, बस वॉलेट में होल्ड ही तो करना है। लेकिन होल्डिंग दर हकीकत ट्रेडिंग से भी ज़्यादा टफ काम है। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब मार्केट बियर होती है, बियर से बुल में जाना होता है ना इसने, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखा करो, वीकली। जैसे अगर आप RSI का लेवल देख रहे हो तो वीकली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में या वन वन डे के 1 आवर के चार्ट में नहीं आपको वो फ़ायदा देगा, वीकली में देखो। या चलो आपने अगर शॉर्ट थोड़ा सा टाइम फ्रेम करना है, 1 डे में आप देख सकते हो, लेकिन अच्छा रिजल्ट वीकली। अगर वीकली बुलिश हो रहा है तो मार्केट सही मानों में बुलिश हो रही है। इसी तरह जब टॉप होता है, जब टॉप से मार्केट ने रेड होना होता है, तो उस वक्त हमेशा छोटा टाइम फ्रेम देखा करो, डेली देख लो, 4 आवर देख लो। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में पहले मार्केट बेरिश होती है, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश होती है। ठीक है, और इधर से छोटे टाइम फ्रेम में पहले बुलिश होगी, लेकिन वो स्ट्रोंग नहीं होगी। स्ट्रोंग निशानी क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहां पे मार्केट नीचे गिर रही है, आप लॉस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, वहां पे तो आपने सेलिंग करनी है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो, थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉफिट ही मिस हो जाएगा ना, लेकिन लॉस में तो नहीं जाओगे, आपने नीचे से बाइंग की हुई है। तो इस पॉइंट को समझो। फॉर एग्जांपल आपने डॉट को 5 पे बाय किया, 55 पे चला गया, वहाँ पे आप सेल करने के लिए देखते हो, आप वीकली चार्ट देखने बैठ जाओ, तो वीकली तो आपको बेरिश नहीं दिखाएगा, वो तो आपको बुलिश ही दिखाएगा। आप वहाँ पे 1 डे का देखो, 4 आवर का देख लो, उसके देख के सेलिंग कर दो, आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। अगर वीकली में देखोगे तो वो हफ्ते बाद कहीं जाके आपको बेरिश दिखाएगा, हफ्ते में चाहे वो 50 से गिर के 40 पे आ जाए। ये पॉइंट है मेरा ये बात करने का। उम्मीद है जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो समझ गए होंगे इस बात को। तो बाकी जब तक है दम में दम, आपका साथ देंगे हम, क्रिप्टो से प्यार करेंगे हम। ये क्रिप्टो आज बुरे वक्त में इससे प्यार कर लो, वफा निभा लो, तो कल को ये भी जब वफा निभाएगी ना, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगी आपको, आपको एक पैसे की तरफ से आज़ादी दे देगी आपको, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बना देगी, आपको अच्छा ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल आपका चेंज करके रख देगी। लेकिन कब? अगर बुरे वक्त में इसका साथ दोगे। हमेशा बुरे वक्त में जो साथी साथ देता है वही याद रहता है। तो ये भी मार्केट उसी को याद रखती है जो बुरे वक्त में इसको याद रखता है। तो डरो नहीं इससे, खौफ ना खाओ, बल्कि ये टाइम है। स्मार्ट प्लेयर ऐसे ही मार्केट में पैसा बनाते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट बुल रन में BTC $1 लाख ज़रूर टच करता नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब मार्केट में 2 सिनारियो इस वक्त हो सकते हैं। एक सिनारियो ये भी है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी मिले और ईयर एंड के पे हम एक टॉप देख लें। एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए 30-50 के लेवल में, बस एक साइड एक रेंज में मार्केट घूमती रहे, जैसे 20 से लेके 50 तक, या 10 से लेके 40 तक, 50 तक, ऐसे घूमती रहे। बिटकॉइन को बुलिश होने के लिए अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में 23,000 के ऊपर जाना ज़रूरी है। डेली की 2-3 कैंडल 23,000 के ऊपर आ गई तो समझ लो हमारा टारगेट 30,000 की तरफ हम जा रहे हैं। और
अगर फुल नंबर 2 स्टेप बुलिश होने का क्या है, 32,500 पे अगर हमें स्टेबिलिटी मिलती है तो वो अगला लेवल है बिटकॉइन के बुलिश होने का। और फुल बुलिश होने के लिए $50,000 के ऊपर हमें डेली की कैंडल चाहिए 2-3, तो हम बुलिश हैं, अगले टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमेशा देखते हैं, नजूमियों की तरह प्रिडिक्शन नहीं करते कि मैंने कह दिया जी यहाँ से यहाँ जाएगा तो मार्केट मुंह पे थप्पड़ मारती है, ये ले पकड़, तूने जो कहा था मैंने तेरा बोल का ये हाल कर दिया। ठीक है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप ऊपर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे देखते हैं, ये होता है सही एनालिसिस। ये एनालिसिस नहीं, और दोनों तरफ का एनालिसिस देखते हैं। ये नहीं देखते कि बस एक को देख लिया उसकी तरफ जा रहे हैं जी, दूसरे की तरफ गौर ही ना किया, अगर मार्केट दूसरी तरफ चल पड़ी तो क्या करोगे? क्या इतनी सी बात क्या है कि जान छुड़ा लोगे कि मेरा एनालिसिस गलत हो गया? नहीं, एनालिसिस हमेशा दोनों तरफ का किया जाता है, और समझदार परफेक्ट जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो हमेशा दोनों तरफ का एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टर हैं वो कभी टॉप पे बाय नहीं करते, वो हमेशा ब्लड बाथ में बाय करते हैं। तो ये कुछ मार्केट की मेन चीज़ें थी। असल मकसद मेरा आज लाइव आने का, आपके साथ लेक्चर बनाने का यही था कि इस वक्त जो आपकी टांगें कांप रही हैं मार्केट में, इन होते हुए ख़ास तौर पे उन लोगों की 2021 में मार्केट में आए थे और मुझे कहते थे कि सर जी ये तो नीचे ही नहीं आएगा, ये तो इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, ये तो BTC 70,000 से कभी नीचे आ ही नहीं सकता, 50 से नीचे आ ही नहीं सकता। आज उनके सामने बहुत बड़ा सबक है आंखें खोलने के लिए कि ये मार्केट है, ये मार्केट का साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। आप जैसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन स्टे वो करेगा जो मार्केट को समझेगा, जो मार्केट में लर्निंग स्ट्रॉन्ग करेगा, और गेन भी वही लेगा जो मार्केट में स्टे करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर से 1% भी नॉलेज मिली है, इसको लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कोशिश करो मार्केट को अपने साथ रखो, मार्केट के साथ बंधे रहो। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द हमारी क्रिप्टो मार्केट में दोबारा से ग्रीनरी आए, और जो लोग इसमें इस वक्त परेशान हैं, जो होल्डिंग किए बैठे हैं, उनको उनकी होल्डिंग का, उनके सब्र का फल मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।